ये और कैसे हैं सारे के सारे मेरे व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे लॉयल फ्रेंड्स। और आज एक नया वीडियो आ गया है। इस नए वीडियो के साथ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बात बताने वाला हूँ। आई होप कि इस वीडियो को आप पूरा देखना, ज़रूर देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है वो एक ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि जो लास्ट पार्ट मैंने आपको बता रहा था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, किसे 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 नो आज इसको मैं कंप्लीट करूंगा इन द सेंस इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा और अच्छे से आपको और सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। एक भी पार्ट मिस नहीं करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। और जैसे कि आप देख सकते हो चारों तरफ हाहाकार मच गया है। हाहाकार, इतना हाहाकार कि आप सोच भी नहीं सकते। दिमाग खराब होते जा रहा है हर दिन, हर वक्त, हर पल, हर समय, हर सेकंड। चारों तरफ सिर्फ कोरोना 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 कोरोना। लोग बिना बेड, बिना ऑक्सीजन का मर रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि इस मौके पर, इस मुकाम पर आके खड़ा कर देगा ये वायरस हमारे इस देश में, कि लोग पल पल मरेंगे। बट एक चीज हमको ये चीज बहुत अच्छे से बता दिया है इस वायरस ने, कि जिंदगी में अपने आप को मजबूत करना, अपने आप को इंटरनली, मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जीवन में सबसे पहले करना चाहिए। चाहे आप जितना भी पैसा कमा लो सर, मगर एट द एंड आपका ये बॉडी, ये आपका शरीर, यही आपको साथ देगा एट द एंड। पैसा कमा के भी आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे। आपका शरीर में बहुत ढेरों बीमारियां पैदा हो जाए, ढेरों सारे, मतलब अनगिनत बीमारियां, इतने सारे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उस वक्त आप क्या करोगे? What you will do? Huh? What you will do? You can't do anything, sir. At that time, you can't do anything, sir. आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा सर, सिर्फ एक ऑप्शन। पता है वो ऑप्शन क्या बचेगा? पता है क्या बचेगा? डॉक्टर, डॉक्टर बचा ले मुझे, भगवान बचा ले मुझे, दवाइयाँ बचा ले मुझे। ये दवाइयाँ, ये भगवान, ये डॉक्टर ही आपका उस समय आखिरी ऑप्शन बचेगा। आप सोचते रह जाओगे हर पल, हर वक्त कि काश काश उस वक्त जब मैं एक जवान इंसान था, उस वक्त मैंने अपने आप को एक मजबूत, इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बना लिया होता कि कोई भी बीमारी मुझे टच नहीं कर सकता था, टच भी नहीं कर पाता। आज ये वायरस उन्हीं लोगों का जान ले रहा है जिनका अंदर में बीमारियां हैं, जिनका जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल ऑर्गन्स है, वो कमजोर है, वो सह नहीं पा रहा है उस वायरस का अटैक को। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इस वीडियो को इतना सीरियस नहीं बनाना चाहता, मैं इस वीडियो को एक फनी वे में बनाना चाहता हूं, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि सिर्फ पढ़ाई, पैसा कमाना ही इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अपना लाइफ को, अपना ज़िंदगी को एक राइट पाथ में ले जाने के लिए आपको अपना बॉडी को, अपना फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को एक फिट इंसान बन के दिखाना पड़ेगा। क्योंकि एट द एंड यही शरीर, यही बॉडी आपको साथ देगा। कोई पैसा, कोई साथ नहीं दे पाएगा। पैसा ज़रूरी है लाइफ को जीने के लिए, शरीर ज़रूरी है उस लाइफ को एंजॉय करने के लिए। लाइफ में खाना पीना, ऐशो आराम ज़रूरी है। बिना पैसा का ये सब कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मगर ये सब हासिल होने के बाद भी इसे एंजॉय करने के लिए आपके पास आपका शरीर होना चाहिए, आपका बॉडी होना चाहिए, तभी आप इसको एंजॉय कर सकोगे। वरना क्या फ़ायदा इस चीज़ का सर?
आज मैं इतना सारा भाषण क्यों दे रहा हूँ? भाषण देने का रीज़न यही है कि इन्वायरमेंट में जो हो रहा है, कंट्री में जो हो रहा है, वो बहुत हद तक बुरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। लोग लाचार है, लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, कहीं पर बेड नहीं है, कहीं पर कुछ भी नहीं। बट एट द एंड सिर्फ वही इंसान आगे बढ़कर कुछ अपने आप को झेल पाता है, क्योंकि ये वायरस भी उन्हीं लोग को अटैक करता है जो अंदर से कमज़ोर होता है, जो अंदर से बहुत कमज़ोर होता है, जिनका ऑर्गन्स, जिनका पार्ट्स, जो ये लीवर, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ऑल दैट में बीमारी पड़ा हो। ओ मैन, सॉरी, लगता है कुछ खाना खा लिया आकर मैंने, एक लड्डू सा खा लिया था। एक पड़ोस वाले ने, आंटी ने मुझे लड्डू दे दिया था, पता है, लड्डू खा लिया मैंने, अभी मुझे डकार आने लगा है। मतलब क्या बोले, मतलब अजीब सा लड्डू, मतलब उसमें कितना ऑयल था या क्या था पता नहीं, बहुत ज़्यादा गैस होने लगा, मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगा है अचानक से, पता नहीं कैसे। बट नॉनदलेस हम लोग आगे अपने टॉपिक को बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? बढ़ते हैं ना? हाँ बढ़ते हैं, जरूर बढ़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेंगे और कंप्लीट करके छोड़ेंगे, कंप्लीट करके छोड़ेंगे, क्योंकि तेरा भाई है, भाई है, भाई है, भाई है, भाई है। शिट मैन। चलो स्टार्ट करते हैं, ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो लिखने का यहाँ पर आज मैं लिखूंगा नहीं ज़्यादा करके, आज मैं आपसे सिर्फ बातें करूंगा, क्योंकि बातें करके ही मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ कि आज का जो चीज़ मैंने बताया। लिखने से लिखूंगा तो आप लिखोगे नहीं बोर्ड में, आपको दिखेगा कि सिर्फ मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग में भी लिखते हैं, चलो कुछ अलग बनाते हैं इस वीडियो को, कुछ अलग, एक न्यू एरिया से, एक न्यू मतलब पर्सपेक्टिव वे से देखते हैं कि कैसे आज हम अपना टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इस पर्टिकुलर पार्ट जो बचा हुआ है उसको स्वाइप आउट कर देंगे। स्वाइप आउट, swipe out. But at the end, one thing you have to consider, one thing you have to notice, this whiteboard. बहुत झेलता हूँ इस whiteboard को, बहुत ज़्यादा झेलता हूँ, बहुत ज़्यादा झेलता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। हे चलेगा तो आज मजा आएगा मजा। आज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। अब देखो डिवाइड करने में क्या क्या निकलता है इसमें से। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू में होता है, इन टर्म्स ऑफ टाइम में होता है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, बट इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है। पता नहीं ये बहुत अजीब सा काम कर रहा है, हमको लगता है इसको चेंज करना पड़ेगा, ये बहुत बकवास जैसा लग रहा है। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, यार माथा खराब हो रहा है यार पूरा तरह से। देखो हो क्या रहा है कि जो मैं लिख रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, जो इंक है ना वो मिट जा रहा है। अब मिट जा रहा है तो क्या करूँ बोल, बोर्ड नया खरीदना पड़ेगा आई गेस। जिससे मैंने मांगा था वो अभी उनका टाइम नहीं है, वो उनका खुद का ज़रूरत है, तो हाउ कैन आई बोरो देम। सो नहीं हो पा रहा है उस वीडियो का, उस बोर्ड का जुगाड़। जितना भी मैंने आपको बताया था उस बोर्ड में, जितना भी मैंने आपको करवाया था उस बोर्ड से, बहुत कुछ करवाया, बहुत कुछ समझाया, एंटायर टॉपिक करवाया था मैंने उस बोर्ड से। सर मतलब अजीब ही है यार,
चलो बोलते हैं क्या क्या बोलना था मुझे। देखो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू में क्या होता है, देखो वैल्यू मतलब क्या, व्हाट इज इट मीन ऑफ वैल्यू। इतना बड़ा वैल्यू, इतना बड़ा वैल्यू, इतना छोटा सा वैल्यू, इतना बड़ा वैल्यू, इतना छोटा सा वैल्यू। वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करते हो आप, किसी चीज का वैल्यू ले लो। इस पेन का वैल्यू क्या है 25 रुपीज। अगर इस पेन को और बड़ा कर दो, सेट ले लो, तो क्या होगा, वो बड़ा बन के उसका वैल्यू और बढ़ जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वही चीज होता है सर, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में दो चीज होता है। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, जहां पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में सब कुछ इंक्लूडेड होता है। मैंने आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ बताया था उस दिन कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बट एक्चुअल में वो क्या था, वो था नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल था वो। देखो नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, क्योंकि देखो जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है ना, उसमें सब कुछ आता है, मतलब करंट एसेट्स का जितना भी पार्ट्स होता है ना, वो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। करंट एसेट्स का जो जो पार्ट्स होता है ना, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है। वी कांट लीव एनी अदर पार्ट्स। बट करंट लायबिलिटीज माइनस क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें को कुछ कुछ पार्ट्स होता है ना, वो करंट लायबिलिटीज से फंडेड होता है। आप ध्यान से देखोगे तो करंट लायबिलिटीज से ही फंडेड होता है। अगर आप करंट लायबिलिटीज में नहीं आओगे ना, मान लो क्रेडिटर्स को, मतलब हम आपको सिंपल से बता दे रहे हैं क्रेडिटर्स क्या होता है। क्रेडिटर्स से आप जिससे माल खरीदते हो, जितना जिससे आप सामान खरीदते हो, जिससे आप सामान खरीदते हो, उसे क्रेडिटर्स कहते हैं। कहते कि नहीं कहते, कहते। अब क्रेडिटर से आप सामान खरीद के डेटर्स को बेचते हो, बेचते हो कि नहीं बेचते हो। अरे भैया बता दो यार, बेचते हो कि नहीं बेचते हो, बेचते हो ना। तो फिर मैं तो आपको वही बता रहा हूँ कि भैया हमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा। एट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल करंट एसेट्स। जितना करंट एसेट्स को समेशन कर दो, यू विल फाइंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। उससे आप क्या करोगे, माइनस करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो, यू विल फाइंड नेट वर्किंग कैपिटल। क्यों नेट वर्किंग कैपिटल मिलता है, क्योंकि ये जो बहुत सारा होता है वो फंडेड होता है दोबारा बाय द करंट लायबिलिटीज। सो वी कांट से दैट कि हाँ हमारा ये सारा करंट एसेट्स सब नेट वर्किंग कैपिटल, नहीं, सब नेट वर्किंग कैपिटल नहीं है। देयर आर सम काइंड ऑफ एसेट्स व्हिच आर फंडेड बाय द करंट लायबिलिटीज, सो वी कांट से दैट दीस आर नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ आवर्स। ओके, समझा ना, समझा कि नहीं समझा, हाँ समझा ना, तो वही बता रहा हूँ मैं इतना देर से। दैट इज व्हाई वी कंसीडर वैल्यू में क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा, एक होता है तुम्हारा क्या, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है, और एक होता है तुम्हारा नेट वर्किंग कैपिटल। ये दो चीज होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है और नेट वर्किंग कैपिटल होता है। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। बस डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज कॉल्ड समेशन ऑफ करंट एसेट्स, दिस इज कॉल्ड समेशन ऑफ करंट एसेट्स माइनस समेशन ऑफ करंट liabilities. Summation of current assets minus summation of current liabilities, and we get the value of gross and net working capital. বুঝলে কি না বুঝলে, বুঝলে কি না বুঝলে, বুঝলে না তাহলে কি বলছিলাম আমি, কি বলছিলাম আমি এটাই বলছিলাম আপনাকে कि वैल्यू में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल में यही डिफरेंस होता है। but at the end, but at the end, but at the end एक और चीज है, क्या, टाइम। टाइम के हिसाब से वर्किंग कैपिटल डिवाइड होता है। अब देखो टाइम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर समय में, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपका वर्किंग कैपिटल कैसा है। देखो एक होता है परमानेंट, कि आपको वो हमेशा रोल आउट होता रहता है, हमेशा रोल आउट होता रहता है। उसमें आप वर्किंग 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 वर्किग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते रहते हो। बट एट द एंड वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका पूरा साल चलता रहता है और आपका वर्किंग कैपिटल भी पूरा साल मेंटेन रहता है। वो परमानेंट का वर्किंग कैपिटल कहते हैं। पर व्हाट डू यू मीन परमानेंट वर्किंग कैपिटल? परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज नॉट सेम थिंग सर। परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज समथिंग विच इज वेरी वेरी डिफरेंट। परमानेंट वर्किंग कैपिटल is very different. क्यों permanent working capital is very different? Because
आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ ना, आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ, किसी शॉपकीपर के पास चले जाओ, तो क्योंकि ऑफलाइन स्टोर होता है जो कि वो भी बहुत सारा स्ट्रगल कर रहा है, तो उसमें क्या होता है ना, तो उसमें बोला जाता है कि भैया आप अपना बिजनेस में कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हो, आपका बिजनेस तो हमेशा स्टैग्नेंट है, ना वो बढ़ रहा है ना वो कम रहा है, वो एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे है। तो उसमें क्या होता है ना, वर्किंग कैपिटल जो होता है वो स्टैग्नेंट होता है, मतलब वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहलाता है, ना वो बढ़ता है ना वो घटता है, आपका बिजनेस एकदम इक्वली स्टैंडर्ड के साथ चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। नॉट इवन अ सिंगल प्रॉब्लम इज फेसिंग करंटली हैज बीन फेसिंग, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बट देखो दिक्कत होता है कहाँ पर है ना, दिक्कत होता है कि जब कोई सीज़न आ जाता है। अब देखो किसी किसी सीज़न में देखोगे आप, सीज़न आ गया, अब क्या सीज़न आ गया, मैंगो का सीज़न आ गया, तो उस मैंगो का सीज़न में हार्वेस्टिंग ज़्यादा ज़रूरत होता है। अभी गर्मी आ रहा है तो मैंगो भी उगेगा ही उगेगा, तो उसमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, हार्वेस्टिंग ज़रूरत पड़ेगा। तो हार्वेस्टिंग में क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा आपको ज़्यादा कैपिटल ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा कैपिटल आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप जल्दी अपना सीड बो कर उगा नहीं सकोगे, क्योंकि ये जो टाइम हो गया वो आपका उगने का टाइम हो गया। पेड़ जो होता है वो पहले से मतलब आप हार्वेस्ट करके रखते हो, आप उसको अब टिलिंग का सोइंग का टाइम हो गया है, सोइंग करके अब टिलिंग करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है, उसमें आम उगने लगेगा जो सीज़न आ गया है। कोई भी सीज़न हो गया, जैसे कि कपड़ा फैक्ट्री में बोलो ना, कपड़ा में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, दुर्गा पूजा सीज़न हो गया, कोई फेस्टिव सीज़न हो गया, तो उसमें क्या करना पड़ता है हम लोग को, उसमें हम लोग वही चीज़ करते हैं कि कभी एक सीज़न आ गया तो हम लोग को ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करके हम लोग अपना प्रोडक्शन को रैम्प अप कर देते हैं तुरंत में। रैम्प अप समझ रहे हैं, रैम्प अप रैम्प अप कर देते हैं। तो फिर क्या बोलते हैं उसमें रैम्प अप करने में, रैम्प अप के वक्त हम लोग करते हैं कि अपना प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं ताकि हम लोग अपने डिमांड को मीट कर सकें। माल बिक्री नहीं हुआ है, अपना खुद का कैपिटल को ही इन्वेस्ट करके हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं ताकि उस सीजन के समय हमारा माल बिक्री हो सके। बहुत अजीब लगता है कि जब लोगों को देखा जाता है कि उन लोगों का सामान बिक्री नहीं हो पाता है और उन लोग बैठा रहता है, लगता है अजीब, बट स्ट्रगल करना पड़ेगा सर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट एट द एंड आपको एक चीज़ करने का ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको अपना करियर को दाव पर नहीं लगाना है सर, बिल्कुल नहीं लगाना है। अपना हेल्थ को भी मेंटेन रखना है, अपना करियर को भी मेंटेन रखना है, और क्या, और बुझले कि ना बुझले, हाँ बुझले कि ना बुझले, বুঝতে হবে দেখো, বুঝতে হবে দেখো। একটা জিনিস আমি বলে রাখি, ঠিক আছে শোনো, একটা জিনিস আমি বলে রাখি কি তোমাকে ভালো করে পড়তে হবে। দেখো পড়তে তো হবেই একটা নিশ্চয়ই, আর নিজেকে অনেক স্ট্রং রাখতে হবে, এটাও নিশ্চয়ই। তাহলে কী কোন টপিকে ছিলাম আমি, তাহলে আমি ছিলাম পার্মানেন্ট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ছিলাম। তো আরেকটা ছিলাম কি যখন নতুন সিজন আসে তখন কী হয়, তখন হয় কি ডিমান্ড অনেক বেড়ে যায়। ডিমান্ড বাড়ার জন্য আমরা আগে দিয়ে প্রোডাকশন তৈরি করে থাকি কি ডিমান্ড বাড়বে আমরা বিক্রি করবো, আর we would earn some income I guess. So in that sense what we can do, तो बस तो वो क्या होता है देखो, ऐसे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था ग्रॉस नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में लिखा था। यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परमानेंट, और क्या लिखेंगे फ्लक्चुएटिंग। क्यों फ्लक्चुएटिंग लिखेंगे बोलो तो, क्यों लिखेंगे फ्लक्चुएटिंग, क्या रीजन है फ्लक्चुएटिंग लिखने का, क्योंकि फ्लक्चुएट करता था। क्यों बोलो तो क्यों फ्लक्चुएट करता है, आज का नेचर आ गया चलो बढ़ा दिया, फिर नहीं हो गया, सीजन खत्म हो गया, नॉर्मल में आ गया, फिर सीजन आ गया, फिर बढ़ा दिया, तो उससे क्या होता है फ्लक्चुएट होता रहता है।
कैपिटल फिक्स नहीं आता है कभी भी। तो ये बिजनेस भी उस तरह का ही होता है, अलग अलग बिजनेस। इसमें किसान लोगों का बिजनेस देख लो ना आप, कोई फैक्ट्री का बिजनेस देख लो जिसमें चीनी का उपजाऊ बहुत बढ़ जाता है, उस वक्त शुगर केन का प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ जाता है, तो उसमें चीनी का उपजाऊ भी बढ़ जाता है। तो उन लोग क्या करता है, बड़ा बड़ा प्रोडक्शन मीटअप करने के लिए, डिमांड को मीटअप करने के लिए, क्योंकि उस समय क्या होता है, बड़ा बड़ा अलग अलग पकवान का मतलब क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है। आप होली में ले लो ना, होली में आपका देखोगे रिफाइंड तेल का दाम कितना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? एक्चुअली में बढ़ने का रीज़न वही होता है कि उन लोग का उस समय सीजन आ जाता है और डिमांड भी बहुत बढ़ जाता है। बट कभी कभार क्या होता है कि डिमांड को फुलफिल करने के लिए उतना प्रोडक्शन क्वालिटी होता है, बट जब नहीं होता तो फिर क्या होता है, प्राइस बढ़ता है और कुछ नहीं होता है। बस यही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश किया जा रहा है। देखो बहुत टाइम से मैं यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल में यही डिफरेंस होता है। अब देखो फर्म का भी अलग अलग पोजीशन होता है। क्या होता है कि जिस फर्म का ग्रोथ मतलब क्या होता है, एक स्टैग्नेंट पोजीशन में चल रहा है, ना कोई बढ़ रहा है ना घट रहा है। समझा ना क्या बोला मैंने? जो मैंने आपको शुरू से बताया था कि उसका स्टैग्नेंट पोजीशन में परमानेंट हो गया, परमानेंट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, परमानेंट बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो एक्चुअली वो बढ़ना घट रहा है मैं बोलने का वो मतलब नहीं था। मैं वो बोलने की कोशिश कर रहा था कि उसका कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहता है, मतलब परमानेंट रहता है। उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस नहीं होता है।